सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अभी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, खासकर जिनमें अभी हमारे बाकी थे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि हमने जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ऐसे हैलोजन ग्रुप का हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़े पिछले क्लास में। उसके बाद में हमने देखा कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है उनमें हमने उसका नॉमेनक्लेचर को स्टडी करे बड़े ही प्रॉपर वे में, है ना। और आई होप कि आप सभी बच्चों को उसके बारे में पूरा जो जानकारी है वो अभी आ गई है, और उसके साथ ही आपने उसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस भी करे हैं। ये सारी चीजें अगर आपने करे हैं सो आपको अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की अल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर के साथ में, मतलब जो कार्बन कंपाउंड जिनमें अल्डिहाइड एक एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उनको किस तरीके से नेमिंग दिया जाएगा ताकि हम उनकी फिर प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी कर पाए, ठीक है ना। मतलब उनमें क्या फीचर्स होते हैं वो स्टडी कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं उनके एग्जांपल। मैं आपको सबसे पहले अल्डिहाइड जो आपका ग्रुप है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज जो हमने देखे थे कि अल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में आपने देखे थे कि कार्बन बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ में, और सिंगल बॉन्ड शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ में, और एक जो बॉन्ड है अपना वो शेयर करता है वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग होता है अल्किल के साथ में, अल्किल ग्रुप के साथ में। समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे उसके कंडेंस फॉर्मूला की तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरी चीज, जब बेसिक अगर हम एक सिंपलेस्ट बात अगर हम जानना चाहते हैं किसके बारे में, अल्डिहाइड के बारे में, तो आपको उसके नेमिंग के वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कोई कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं पूरे जो कार्बन एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो रहेंगे अल्केन। मतलब वो जो कार्बन चेन रहेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि एक पैरेंट अल्केन का काम करेगी। किसका काम करेगी वो? पैरेंट अल्केन का। तो वो जो पैरेंट अल्केन है उसमें जो लास्ट का ई है जनरली वही क्या हो रहा था? रिप्लेस हो रहा था, है ना। आपने पिछले क्लास में भी सुने थे कि जब हमने अल्कोहल के बारे में पढ़े थे तो लास्ट का जो ई है पैरेंट अल्केन में से वो रिप्लेस होके वहां पे OL लग जा रहा था। किसके केस में? अल्कोहल के केस में। अब जब हम आ गए हैं अभी अल्डिहाइड पे, तो अल्डिहाइड के केस में ये होगा कि आपको ANE में से ई को हटा के आपको लगाना पड़ेगा वहां पे AL। क्या लगाना पड़ेगा? AL, जिसको हम प्रोनाउंस करते वक्त बोलेंगे अल। समझ में आ रहा है? AL जिसको हम प्रोनाउंस करते वक्त बोलेंगे अल। तो ध्यान में रखना, इन अल्डिहाइड E is replaced by AL from parent alkane। जो पैरेंट अल्केन होता है आपका उसमें से E रिप्लेस किया जाता है किसके थ्रू? AL के थ्रू, और उसको फिर वो बन जाता है अल्डिहाइड। उसकी नेमिंग करते वक्त वो क्या रहेगा? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड ग्रुप कैसे पहचानेंगे कि आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर या फिर समथिंग ये, तो आपको समझना है कि वो क्या है? अल्डिहाइड है, ठीक है। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है अल्डिहाइड का, मतलब कि अल्डिहाइड ग्रुप का, वो है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पर इसका जो नेमिंग है ये अभी देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे हम। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन बोले तो सिर्फ एक ही कार्बन है, ठीक है ना। उसके बाद में एक कार्बन के होने के साथ
एक कार्बन है, ये क्या रहेगा, मीथेन। अब मीथेन के साथ में यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या वो देखना है हमें, क्योंकि ब्रांच तो कोई प्रेजेंट है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है उसमें, ठीक है। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या। तो जो इतना स्ट्रक्चर है ये हमें क्या दिखाना है, अल्डिहाइड ग्रुप का दिखाना है ना। इतना जो स्ट्रक्चर है ये किसका दिखा रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप का। तो मीथेन में कौन सा ग्रुप ऐड हो गया अभी यहाँ पे, अल्डिहाइड ग्रुप। मीथेन में कौन सा ग्रुप ऐड हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप। तो वो जो अल्डिहाइड ग्रुप है इस वजह से इसका नाम दिया जाएगा फिर मीथेन में से ई को कैंसिल कर दिया जाएगा और इसको बोला जाएगा मिथेनॉल। इसको क्या बोला जाएगा, मिथेनॉल, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर दो कार्बन है, मतलब कि कार्बन कार्बन, एक इस पे है हाइड्रोजन और दूसरे इसमें है डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, ठीक है ना, और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन के साथ में, लॉन्गेस्ट चेन किसके साथ में रहेंगी, कार्बन कार्बन के साथ में रहेंगी उसकी लॉन्गेस्ट चेन। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें आपको अभी देना है पहले नंबरिंग। फंक्शनल ग्रुप हमने पहचान ली, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड CH2। उसके बाद में पेरेंट अल्केन कौन सा है, पेरेंट का जो नेम है, जो पेरेंट अल्केन हम जिसको बोलेंगे, पेरेंट नेम लिखो या पेरेंट अल्केन लिखोगे तो और बेटर रहेगा। पेरेंट अल्केन है आपका यहाँ पे इथेन, क्या है, इथेन। जो पेरेंट अल्केन है वो क्या है, इथेन है, ठीक है। तो और फंक्शनल ग्रुप है आपका CHO, क्या है, CHO। ये CHO उसकी पोजीशन हम देंगे तो इधर से ही देना पड़ेगा, जहां से आपका जिस कार्बन से, क्या बोल रहा हूं, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में दिखाई देता हो उसे बोला जाता है उसका अल्केन, सॉरी उसकी पोजीशन। तो यहाँ पर सिंगल है ये, मतलब कि पोजीशन भी उसकी 1 ही है। तो इसका जो IUPAC नेम आएगा वो आएगा सबसे पहले इथेन का, इथेन में से ई नहीं लिखेंगे, फिर लिख देंगे Al, मतलब कि ये बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। बस ई को रिप्लेस करें Al से, और ये जो दो कार्बन होने के साथ कारण से उसका नाम पड़ा इथेनॉल, और CHO ग्रुप है तो Al। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अब ये कैसे छोटे थे तो ये अपने को समझ में आ गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे। अब जब एक एक कार्बन बढ़ता है मतलब CH2 जो मिथाइलिन यूनिट है वो बढ़ता है। अगर मिथाइलिन यूनिट बढ़ता है, मिथाइलिन मतलब क्या, कि कार्बन के दोनों एंड्स में सिंगल बॉन्ड रहेंगे, डबल नहीं, ठीक है। मिथाइलिन अगर ग्रुप अगर बढ़ता है आपका, मिथाइलिन यूनिट अगर बढ़ता है मतलब कि वो क्या फॉर्म करता है वहां पे, होमोलॉगस सीरीज। और मैंने बोला था आपको, मैंने अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज बनाकर दिया था, अल्केन की बना के दिया था आपको। मैंने बोला था कि अल्कीन अल्काइल साथ ही साथ में अल्डिहाइड कीटोन इनकी भी होमोलॉगस सीरीज बनती है। तो वो अभी हम एक एक करके जितने भी एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, ये पहले हम कवर करेंगे होमोलॉगस सीरीज को ही। ये जो अभी आप यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स देखोगे ना, तो इसमें आप सबसे पहले कवर करोगे होमोलॉगस सीरीज को ही कवर करोगे। समझ में आ रहा है, चलो। तो देखो अब ये तीसरा हो गया। अब मैं बनाता हूँ तीसरे के लिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को उसके बाद का एलिमेंट बनाना है तो मैं उसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला नहीं उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। अब इसको हमें करना है नेमिंग, इसको हमें क्या करना है, नेमिंग करना है इसको। समझ में आ रहा है, चलो करके देखते हैं इसको नेमिंग भी, बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लो तो और आसान रहता अपने को। नहीं भी लिखे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, डायरेक्ट भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आपने अगर लॉन्गेस्ट चेन बनाकर दिखाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन रहेगी आपकी, अब इसमें
लॉन्गेस्ट चेन रहेगी आपकी कार्बन 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 की, जिसके साथ में क्या है, इथेनॉल ग्रुप अपना अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या है आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसकी नंबरिंग करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। सो इसकी जब हम नंबरिंग करते हैं तो आपको फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या दिखाई पड़ता है, CHO ग्रुप। फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या दिखाई पड़ता है, CHO ग्रुप। इसलिए और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वहां पे, 3। पेरेंट अल्केन कितना है वहां पे, पेरेंट अल्केन प्रोपेन बोला जाएगा इसको। पेरेंट अल्केन को क्या बोला जाएगा, प्रोपेन, बिकॉज ऑफ कि वहां पे 3 कार्बन है। प्रोपेन क्यों, क्योंकि वहां पे 3 कार्बन है। समझ में आना। और 3 कार्बन के होने के साथ साथ वहां पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा अल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ जाएगा, अल्डिहाइड, जो कि है CHO। समझ में आ रहा, बॉन्ड CHO। इसीलिए और पोजीशन तो आपको भी पता है 1 2 3। तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे तो जो IUPAC नेम है, जनरली हम पोजीशन लिखते नहीं है ना। 1 अगर सिंगल पोजीशन पे है, 1 फर्स्ट पोजीशन पे तो पोजीशन हम दिखाते नहीं है, तो इसका नाम आएगा फिर PROPAN, प्रोपेन, और AL प्रोपैनल। समझ में आ रहा, ई के जगह पे AL, इसका नाम बन जाता है, साथ में लिखेंगे इसको तो वो बन जाता है प्रोपैनल। क्या बन जाता है, प्रोपैनल। उसके बाद में ये देखो, ये तीसरा अपना जो हम जिसको कहेंगे तीसरा मेंबर बन गया आपके होमोलॉगस सीरीज का। पहले मैं जानबूझ के आपको ऐसा एक होमोलॉगस सीरीज ही तैयार करके दे रहा हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ जैसे CHO ग्रुप की अगर चेंजिंग कर दिए पोजीशन, तो वो आपको भी करना है, वो आप भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, पोजीशन चेंज कर देने का मतलब कि कार्बन एटम के साथ में जो CHO ग्रुप है इसको किसी ब्रांच में लगा देने का, तो वो बन जाएगा उसकी पोजीशन चेंज, मतलब आपके नाम में हल्का सा चेंज आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर सेकंड पोजीशन पे है तो प्रोपैन 2अल, अगर थर्ड पोजीशन पे तो प्रोपैन 3अल, इस तरीके से। समझ में आ रहा। चलो, तो उसकी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज समझ आएगी तो आप एग्जाम्पल अपने आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में हम फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। इसका नाम लेते हैं अभी। चलो, इसमें से भी लॉन्गेस्ट चेन निकालो। इसका मैं अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, आपको बनाना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर तैयार करना है इस तरीके से, ठीक है। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको वहां पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है। अब ये हो गई इसकी लॉन्गेस्ट चेन, हम बना डालते हैं। क्या है, कार्बन 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 कार्बन, जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, मतलब कि CHO। समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन में उनकी नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उधर साइड पे है आपका, ठीक है। अब इसके बाद में पेरेंट अल्केन रहेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सभी सिंगल बॉन्ड से है। ये आप बॉन्डिंग में नहीं आओगे तो बोलोगे कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में है, तो इसको ब्यूटीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो किसी हेटेरो एटम के साथ में है तो उसका कुछ भी असर उसके पेरेंट नेम में नहीं होता है। ये चीज आपके माइंड में फिट कर दो, ठीक है। अब पेरेंट अल्केन है आपका ब्यूटेन, फंक्शनल ग्रुप है उसमें, फंक्शनल ग्रुप है आपका CHO, और इसका जो IUPAC नेम आएगा, ये आएगा फिर BUTAN, ब्यूटेन, और लास्ट में E के जगह पे AL, इसको बोला जाएगा ब्यूटेनल। क्या बोला जाएगा, ब्यूटेनल। अब यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज कैसे तैयार हुई, तो देखो मैं यहाँ पे जरा सा ये यहाँ पे एडजस्ट करके बना रहा हूँ।
होमोलॉगस सीरीज को ध्यान देना जरा, ठीक है। सबसे पहले ये कंपाउंड, इसको देखो कैसे लिख रहा हूं, HCHO, फिर CH3CHO, फिर CH3CH2CHO, आफ्टर दैट CH3CH2 बॉन्ड CH2CHO, ये वाला ब्यूटानल वाला। ऐसे ही और एक यूनिट पढ़ा देने का अपन ने, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज में CH2CH2CHO, उसके बाद में CH3CH2CH2 और एक बार 1 2 3 4 यहाँ पर भी CH2 फिर CHO, ये बन गया हेक्सानल। ये क्या रहता है आपका हेक्सानल। हेक्सानल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते, आप उसको नेमिंग देना फिर से, ठीक है। वो आपने क्या करना है, हेक्सानल का स्ट्रक्चर कुछ इसके समान ड्रॉ करते चलना है, समझ में आ रहा है। 6 कार्बन दिखाना है, लास्ट वाले कार्बन पे क्या बना होंगे, अल्डिहाइड ग्रुप। देखो इनमें सब में कौन सा ग्रुप कॉमन है, अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप कॉमन है इन सब में, अल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरीके से हम अल्डिहाइड को भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द फंक्शनल ग्रुप। अब आपने क्या करना है घर पे, आपने घर पे क्या करना है, ये जो आपका CHO है, जो हमने हमेशा पहले कार्बन में इसको पोजीशन दिए थे, आपने इसकी पोजीशन कर देना है चेंज। दूसरे कार्बन पे लो उसको, तीसरे कार्बन पे लो और बनाओ उसका कंपाउंड, नाम दो उसको। किस में चेंज आएगा, सिर्फ पोजीशन में चेंज आएगा, मतलब 3 ब्यूटानल 4 ब्यूटानल, ऐसा 3 ब्यूटानल 2 ब्यूटानल 4 नहीं, या क्योंकि चौथे कार्बन पे आएगा तो वो मतलब आसाम उधर से पहला नंबर आ जाएगा उसका, ब्यूटेन में, ठीक है। हाँ, तो 2 ब्यूटानल 3 ब्यूटानल ऐसे नाम आएंगे उसको, आए तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से वो आपको बनाते चलना है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहने वाला, समझ में आ रहा है। चलो, तो इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर, जो कि रहेगा कीटोन ग्रुप, जिसको बोला जाता है कीटोनिक ग्रुप भी बोला जाता है इसको। कुछ ही समय पहले हमने देखे कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है उसका नेमिंग IUPAC नेमिंग। अब आते हैं हम कीटोन ग्रुप की ओर। कीटोन ग्रुप में क्या होगा, कीटोन ग्रुप में रहता है कार्बन और ऑक्सीजन। जो कार्बन है उसके 4 वैलेंसी रहती है, तो उसमें से उसकी जो 2 वैलेंसी है, मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और कार्बन की जो 2 वैलेंसीज है वो तैयार करती है अल्किल ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग। वो क्या करती है, अल्किल ग्रुप के साथ में कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म करती है। तो उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ किया है। अब ये जो खाली ये जो 2 शॉर्ट लाइन दिख रही, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन के अल्किल ग्रुप रहेगा, लाइक CH3 C2H5 C3H7 C4H9 ऐसे, या फिर इधर में आपको दिखेगा सेम, ये ऐसा लिख सकते इसको, समझ में आ रहा, ऐसा भी लिख सकते। 2 तरीके से है उसके, क्या है, 2 तरीके से फॉर्मूले है उसके, एक है स्ट्रक्चरल, एक है कंडेंस, समझ में आ रहा। चलो, ये हो गई पहले उसके स्ट्रक्चर की बात। दूसरी बात, कीटोन ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, कीटोन ग्रुप is also called as कीटोनिक ग्रुप। कीटोन ग्रुप को क्या कहा जाता है, कीटोनिक ग्रुप, क्या बोला जाएगा उसको, कीटोनिक ग्रुप। सेकंड थिंग इज दैट कि जैसे कि हम बात करते हैं पैरेंट अल्केन की, है ना, इनका जो अल्केन, इनका जो पैरेंट अल्केन जो होता है, जहां से कार्बन कार्बन की जो चेन बनती है वो रहती है अल्केन की चेन। तो जो अल्केन की चेन होती है वहां पे जनरली जो लास्ट में जो लेटर है E, वो रिप्लेस किया जाता है बाय द वर्ड ONE, ठीक है ना। मतलब कि इन कीटोन, शॉर्ट में अगर हमें लिखना है तो इन कीटोन द
last letter E of parent alkane is replaced by, in ketone the last letter E of parent alkane is replaced by ONE. In ketone the last letter E of parent alkane is replaced by ONE. इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज ओन। इसको पढ़ेंगे कैसे? ONE को यहाँ पर वन नहीं पढ़ेंगे, ONE को हम यहाँ पे वन नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे ओन, WOWN, ओन के समान। जैसे कि अगर जैसे जनरली प्रोपेन है तो प्रोपेन को पढ़ा जाएगा प्रोपैनोन। क्या पढ़ेंगे उसको? प्रोपैनोन। वैसे ही ब्यूटेन है तो ब्यूटैनोन। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो, ये एक चीज हो गई आपकी, जहां पे आपने देखे कि कीटोन में लास्ट लेटर जो ई है वो रिप्लेस होता है पेरेंट अल्केन का बाय द लेटर सफिक्स ONE, ओन। ओके, इसके बाद में अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक चीज ध्यान में रखना, कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होते ही होते हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड में अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और अल्किल ग्रुप में हमेशा कार्बन रहते ही रहते हैं, ठीक है। सो उसका पहला एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम कीटोन ग्रुप की देखेंगे होमोलॉगस सीरीज, लाइक प्रोपैनोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन ऐसे, और उसके बाद में देखेंगे कुछ अलग सब्स्टिट्यूट अगर उस पे आ गए तो उसको नेमिंग कैसे किया जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ अगर अलग सब्स्टिट्यूट अगर उस पे आ गए तो उसको नेमिंग कैसे किया जाएगा, वो भी हम देखेंगे कुछ अलग एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यह है आपका पहला एग्जांपल। इसको हमें करना है नेमिंग। पहले इसका बना लो स्ट्रक्चर, ठीक है। C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब इसके हो गए ये हाइड्रोजन और ये भी हो गए हाइड्रोजन। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करो, है ना। अभी आपको रूल याद हो जाने हो ना कि क्या है, अपनी जो प्रोसीजर है वो क्या है। पहली प्रोसीजर में पहली स्टेप है, सबसे पहले लेट फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। देन अब इसको हमें देना है नेमिंग, मतलब कि पेरेंट अल्केन उसका। तो 3 कार्बन है तो पेरेंट अल्केन रहेगा प्रोपेन। 3 कार्बन है तो पेरेंट अल्केन रहेगा आपका प्रोपेन। पेरेंट अल्केन क्या रहेगा? प्रोपेन। देन आफ्टर हम अगर बात करते हैं पेरेंट अल्केन के बाद में कार्बन उनके नंबरिंग की, तो नंबरिंग कैसे होती है? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देके प्रायोरिटी किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप को। अब प्रायोरिटी अगर फंक्शनल ग्रुप को दी जा रही है, मतलब कि हम ये कार्बन, ये जो आपका जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, उसको पहला नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। वो जो प्रेफरेंस है वो कैसे रहेगा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन से कम, मतलब कि स्मॉल लोवेस्ट नंबर पे आ जाए, स्मॉल या फिर लोवेस्ट नंबर कार्बन पे आ जाए, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पे इसको पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट से राइट के बीच में 1 2 3rd कार्बन। अगर राइट से लेफ्ट करता हूँ 1 2 3rd कार्बन। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा की अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई ब्रांच यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है सिंपल सा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इधर से करो या उधर से जाओ, दोनों तरफ से सेम कार्बन पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सेकंड वाले कार्बन पे। तो इसकी पोजीशन रहेंगी 2। क्या रहेंगी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन रहेंगी 2 सेकंड। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा वहां पे? फंक्शनल ग्रुप रहेगा कीटोन।
कौन सा रहेगा? कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब इन सबको कंबाइन कर दो, मतलब कि इसका IUPAC नेम। समझ में आ रहा है? तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, दो तरीके से लिख सकते हैं, और आपको आपके टेक्स्ट बुक में अलग ही तरीके से लिख कर दिया है। तीन तरीके बताता हूँ। सबसे पहली चीज हम क्या लिखते हैं, पेरेंट अल्केन का नाम, तो ये लिखेंगे हम प्रोपेन। ये आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने के लिए डायरेक्ट नाम दे दिया है वहां पे लिख के, तो वैसे नहीं आपने ध्यान में रखना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम पेरेंट अल्केन का नाम। अगर कोई अल्किल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है तो फिर पहले अल्किल आएगा, मतलब कि कोई अगर ब्रांच चेन अगर वहां पर है तो पहले ब्रांच चेन का नाम लिखते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर लिखेंगे पेरेंट अल्केन का नाम। अब इसमें से हम हटा देंगे ई को, क्योंकि ई रिप्लेस हो जाता है ना ONE से, तो ई को हटा देंगे। अब लिखेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ऐसा डैश देंगे। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखे, सेकंड पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकंड वाले कार्बन पे है। उसके बाद में हम लिखेंगे ONE, मतलब इसको अगर पढ़ना है तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। समझ में आ रहा? और इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2 को सामने ले लो, बाकी पूरा का पूरा लेटर एक साथ लिखो। समझ में? पूरा का पूरा वर्ड एक साथ लिख लो, 2 प्रोपेनोन। क्या बनेगा ये? 2 प्रोपेनोन। ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऐसा लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में या फिर रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा कि सिर्फ ऐसा लिखा है। समझ में आ रहा? तो ये आपको ध्यान में रखना कि जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तो इसी नाम को इन्हीं दो तरीके से लिखा जाएगा, तो ही जाके आपको मार्क मिलेंगे। तो आपने अपना एक मतलब एक्यूरेसी रखना है कि इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां पे कार्बन के सेकंड वाले कार्बन पे अपना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ये हो गया पहला मेंबर आपके कीटोन के होमोलॉगस सीरीज का। अब आते हैं दूसरे मेंबर की ओर, और वो हमारा बन जाएगा दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरे मेंबर की ओर, वो हमारा बन जाएगा दूसरा एग्जाम्पल। अभी थोड़ा फास्ट मोड में लूंगा क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो कैसे लिख रहा हूं, CH3 बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा लिखता हूं, C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर भी सेम वही, पहले बना लो इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं बना रहे होंगे तो हम बना लेंगे इसकी लॉन्गेस्ट चेन। ऑप्शन है आपके पास, लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन शो करना है आपने। इसके साथ में यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका फंक्शनल ग्रुप का वो दिखाना जरूरी रहेगा स्टूडेंट। एक चीज ध्यान रखो, लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ कार्बन नहीं दिखाना है, वहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है वो भी दिखाना है। अब यहाँ पर अब मैं ये जो है पेरेंट अल्केन ये सब नहीं दिखता, अब डायरेक्ट नाम बताऊंगा मैं आपको, और आपको भी समझ में आने वाला। ठीक है, अब करेंगे इसकी नंबरिंग। अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा, अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा। मतलब हमारे लिए काम की पोजीशन कौन सी रहेगी? सेकंड, पहली वाली। ठीक है, पहली वाली नंबरिंग हमारे लिए काम की है। ओके, अब सीधा सीधा लिख लो इसका IUPAC नेम, डायरेक्ट। अब इसका सीधा सीधा क्या लिख लेंगे? IUPAC नेम। IUPAC नेम में अभी क्या होता है, लुक, IUPAC नेम में क्या होगा कि पहले लिखेंगे अपने पेरेंट अल्केन का नाम, तो 4 कार्बन है, मतलब कि ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से एक E कैंसर, ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाता है। फिर लिखेंगे पोजीशन, और फिर लिखेंगे ONE, ओन। और इसी को कैसा लिख सकते, 2 ब्यूटेनोन। कैसा लिख सकते हैं इसी को, 2 ब्यूटेनोन। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड की अपनी बुक टेस्ट करोगे तो वहां पर ओनली लिखा है ब्यूटेनोन, मतलब ये हो गया आपका सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज फॉर कीटोन। ओके, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, और एक एग्जांपल लेते हैं। ढेर सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करना है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब आते हैं तीसरे एग्जांपल की ओर, और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, आपने ध्यान में रखना है कि जब होमोलॉगस सीरीज बन रही है तो नंबर ऑफ कार्बन एक एक करके बढ़ेंगे और CH2 यूनिट भी बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर थर्ड एग्जांपल, फिर से CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मैं ये C को अभी देखो यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ में आया? ये ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर भी पहली प्रोसीजर, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, फाइंड आउट द कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। क्या है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन? कार्बन 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 कार्बन, जिसके थर्ड पोजीशन पे दिया हुआ है आपका कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? कीटोनिक ग्रुप। अब इसकी करो आप नंबरिंग, इसकी क्या करोगे आप अभी? नंबरिंग। देखो इधर से कर रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप आ रहा है। अगर यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ से भी सेम वही थर्ड नंबर पे आपका कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं जा रही, आप किसी भी एंड से नंबरिंग कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सेम कार्बन के नंबर पे आपको क्या मिलेगा वहां पे? कीटोनिक ग्रुप। सो अब पेरेंट अल्केन क्या हो गया यहाँ पे पेरेंट अल्केन बन गया आपका पेंटेन। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये बन गया पेंटेन, और उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? कीटोन, तो वो बन जाएगा पेंटेनोन। और पोजीशन देखना, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। हो सकता है कि इसकी पोजीशन ये भी हो, जरूरी नहीं कि थर्ड ही रहेगी, सेकंड पे भी रह सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, देखो अभी इसके बाद भी इसका IUPAC नेम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, IUPAC नेम डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या आएगा? पेंटेन 3ONE। समझ में आया? 3 क्यों लिखा? तो क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है, और इसी को कैसा लिख सकते हैं? 3 पेंटेनोन। क्या लिख सकते हैं? 3 पेंटेनोन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अब आपकी इस पर से जैसे जैसे एक एक कार्बन बढ़ेगा, वैसे वैसे पेंटेनोन के बाद में आएगा हेक्सानोन, फिर आएगा हेप्टेनोन। समझ में आ रहा? इस तरीके से समझ में आ रहा है? चलो, तो ये बन गई आपकी होमोलॉगस सीरीज। देखो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, और एक बढ़ गया तो हेक्सानोन, और एक बढ़ गया तो हेप्टेनोन, इस तरीके से, ठीक है ना? हाँ, अब देखो ये आपको ड्रॉ करना है। अब इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं कुछ और 1-2 एग्जांपल की ओर, जहां पे आपको दिया हुआ है कि कीटोन ग्रुप के साथ में अल्कलाइन भी अल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं, मैं चलो ये पार्ट मिटा था आपका। हाँ, अब देखो और एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा अलग है और थोड़ा टिपिकल नहीं है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या चेंज है, ये वाले जो एग्जांपल में क्या आपको अलग चेंज दिख रहा? ये मिथाइल ग्रुप जो है ना वो चेंज ला रहा है, वहां पे मिथाइल ग्रुप चेंज ला रहा है। नहीं तो इसका स्ट्रक्चर इसके समान है, बस एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया ये मिथाइल ग्रुप ने। समझ में आ रहा है? जैसा यहाँ पे CH2 था ब्यूटेनोन में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस मार दिया, तो अब इसका जो है ये नया कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका नाम भी अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो इसका नाम क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा बेसिक की लॉन्गेस्ट चेन को निकालो। लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है उसको सबसे पहले स्टडी करो। हम अभी लॉन्गेस्ट चेन को अगर स्टडी कर रहे हैं,
चेन देखो कैसी आ गई है, 4 कार्बन। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 4, जिसमें से ये वाले कार्बन पे बैठा है आपका एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन पे बैठा है आपका CH3। क्या बैठा है? CH3। ओके, अब इसकी कर दो नंबरिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको ये डाउट होगा कि कौन सी नंबरिंग कंसीडर करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा फंक्शनल ग्रुप को कि वो कौन से कार्बन पे है। तो यहाँ पर कौन सा कार्बन है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक दिख रहा है? सेकंड कार्बन है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक दिख रहा है, मतलब कि हमारी नंबर रहेंगी ये ऊपर वाली 1 2 3 4। समझ में आ रहा? चलो तो फिर इसका सीधा सीधा लिख देंगे IUPAC ने। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूं? क्योंकि अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि नाम कैसे देना है आपको। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है स्टूडेंट, अभी तक कि हम क्या कर रहे थे, पेरेंट नेम का नेम लिख रहे थे, फिर फंक्शनल ग्रुप लिख रहे थे। यहाँ पर अल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो पहले लिखेंगे हम अल्किल ग्रुप का नेम, लाइक मिथाइल का। समझ में आ रहा? अब मिथाइल की पोजीशन कौन सी है, अब इसको छोड़ देने का, ये ध्यान में रखने का, ये वाली सीरीज को अपने नंबरिंग को एक ही लिखना होता है और एक ही ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने अगर ये लिए हैं, एक यहाँ से हटा देने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ऐसे। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है? थर्ड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मिथाइल डैश, 3 मिथाइल डैश। अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में से ई हो जाता है रिप्लेस, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है जो कि है सेकंड पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। और इसको अगर लिखना है और इसका अलग से नाम लिखना है तो ऐसे 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, ये भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन ऐसे, और 3 मिथाइल ब्यूटेनोन या फिर 2 ब्यूटेनोन। समझ में आ रहा? ऐसे आपको टिपिकल एग्जांपल होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। ब्यूटेनोन की जगह पे बना लो पेंटेनोन, एक और CH2 यूनिट वहां पे बढ़ा देने का। CH2 यूनिट बढ़ गया मतलब कार्बन चेन बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा? इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है उसके लिए। ओके, ऐसे आप हेक्सागोन बना सकते हो, ठीक है ना। हेक्सागोन पे आप एक आदि बना दो जो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, वो लगा देने का अपन ने। समझ में आ रहा? होमवर्क में मैं देता हूँ आपको एक एग्जांपल लिख के, ये वाला आपका स्क्रीनशॉट लेके भूल गया होगा। चलो तो होमवर्क में मैं लिखता हूँ आपके लिए 2 एग्जांपल और होमवर्क में रहेंगे जो कि आपको करना है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल होमवर्क में CH2, ठीक है, यहाँ पर देते CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 बॉन्ड CHO, CH3, या फिर ऐसा करते हैं C2H5 बॉन्ड CH3। इस तरीके से ओके। या फिर चलो ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा तो आपके लिए CH3 रख देता हूँ, ये पहला। और दूसरा, और एक दूसरा लेते हैं हेक्सेन के लिए, लाइक ये CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2, ठीक है, CH2 बॉन्ड CH3। ऐसे 2 एग्जांपल का आपको IUPAC नेमिंग करते रहना है फॉर कीटोन ग्रुप, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो अभी, ये होमवर्क को एग्जांपल का, और इसका भी फिर देखते हैं हम अपना लास्ट IUPAC नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अभी देखते हैं लास्ट हमारा कार्बोक्सिलिक
एसिड के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने इसके पहले भी देखे स्टूडेंट, और अभी भी आपको समझ में आ ही रहा है यहाँ पे कि कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो द लास्ट हम लिखेंगे यहाँ पे द लास्ट लेटर E of parent alkane is replaced by oic acid, replaced by oic acid। समझ में आ रहा है? कौन रिप्लेस करेगा? ओइक एसिड इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आ रहा? चलो अब देखते हैं एग्जांपल्स इसके। पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल, क्या है आपका यहाँ पे, और इसकी एक वैलेंसी बाकी है कार्बन की, इसको पहले हम सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन के साथ में, बहुत ही सिंपल है ना। अब यहाँ पर सिंगल कार्बन मतलब कि मीथेन, इसका नेम देखो मैं डायरेक्ट ही बना रहा, सिंगल कार्बन है तो मीथेन, उसकी पोजीशन भी 1 है तो चलो 1 लिख लेते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पे कोई ब्रांच तो है नहीं, फिर बचा फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वहां पर मीथेन में से ई रिप्लेस होके क्या लिखा जाता है? ओइक एसिड। इसको ही लिखना है तो 1 को हटा के लिख लेने का, तो डायरेक्ट बन जाता शब्द मिथेनोइक एसिड। क्या बन जाता है ये? मिथेनोइक एसिड। ओके, उसके बाद में आपका सेकंड एग्जांपल, ये देखो इसमें भी एक प्रकार से होमोलॉगस सीरीज फॉर्म होती है, इसमें भी क्या फॉर्म होती है? होमोलॉगस सीरीज। अब पहली इसमें हाइड्रोजन में, दूसरे इसमें अल्किल ग्रुप आएगा मिथाइल का। ओके, दूसरे इसमें क्या आएगा? अल्किल ग्रुप आएगा मिथाइल का, मतलब कि कुछ इस तरीके से CH3COOH। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर ठीक है, इस तरीके से पहली स्टेप लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग 1 to Q इसको 1, Q इसको 1, ध्यान में आया क्या अभी Q1 तो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां पे अटैच है उस कार्बन को पहला। ओके, उसके बाद में इसका पेरेंट नेम इथेन, फंक्शनल ग्रुप चलो ये इतना लिखते नहीं क्योंकि अभी उसके आप यूज्ड टू हो गए हो, डायरेक्ट अपन नाम लिखते हैं इसका, ठीक है ना। इसका सीधा नाम लिखेंगे हम अभी, तो इसका नाम आएगा देखो इथेन में से ये हटा देने का, 1 तो लिखते नहीं हम, तो ओइक एसिड, इसको एक साथ लिख लो, तो ये बन जाता है इथेनोइक एसिड। क्या बन जाता है ये? इथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये तरीके से लिखना है। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल में आपको करते चलना है, कुछ नहीं करना, बस ये जो आपकी CH2 की चेन है वो बढ़ाते गए तो अलग अलग एग्जांपल बनते हैं अपने, ठीक है। देखो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, स्ट्रक्चर बनाएगा इसका, सिंपल वे में क्या करने का? स्ट्रक्चर बना डालने का। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। पहले कार्बन चेन CH3 है क्या, तो 3 कार्बन, CH2 है क्या, तो 2 कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के साथ में, एक कार्बन के साथ में। तो बोलोगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं, तो उसका रीजन ये है, ठीक है। इसके साथ में कोई नहीं, ये भी जरा आपके, ठीक है ना। हाँ, अब इसका भी लॉन्गेस्ट चेन आपकी कार्बन की, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। इसमें अभी नंबरिंग कैसे करोगे? जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में आता हो, मतलब यहां से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ में आया? अब आपका पेरेंट नेम क्या है?
पेरेंट नेम मतलब पेरेंट नेम बोलोगे तो पेरेंट अल्केन का क्या है, प्रोपेन। समझ में आया? 3 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप है COOH। क्या है? COOH। इसकी पोजीशन तो सिंगल ही है, तो सीधा सीधा लिख देगा इसका IUPAC और नेम, IUPAC नेम, पूरा उसका बायोडेटा क्या क्या दिया है। पहली चीज प्रोपेन, तो प्रोपेन में से प्रोपैन ये हटा देने का, उसके साथ में लगा देने का OIC ओइक और ACID एसिड, नाम बन जाता है इसका प्रोपैनोइक एसिड। क्या बन जाता है इसका नाम? प्रोपैनोइक एसिड। समझ में आया? ऐसे ही आप ब्यूटेनोइक एसिड भी बना सकते हो, ऐसे ही आप क्या बना सकते हो? ब्यूटेनोइक एसिड। तो उसका आपको होमवर्क है, एग्जाम्पल जो है ये होमवर्क एग्जाम्पल है। देखो क्या कर रहा हूं, CH3, उसके बाद में CH2, COOH। होमवर्क पहला, दूसरा होमवर्क, ये पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क CH3, CH2, अगेन बॉन्ड CH2, COOH। ये दूसरा होमवर्क, समझ में आ रहा है? ये दूसरा होमवर्क। तीसरा एग्जांपल होमवर्क में CH3, CH2 क्या आएगा? प्रोसीजर सेम, बस आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है और उसको नेमिंग करना है। तो ये आपके 3 हो गए होमवर्क के एग्जांपल। अब मैं थोड़ा सा और इसमें जहां पे कहीं ना कहीं मिथिल ग्रुप या इथिल ग्रुप लगता है, ऐसे वाले एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे आपने कीटोन के लिए किए थे। ठीक है ना? ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ये मिटाने जा रहा हूं इधर का पार्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद में अभी देखो हम एक नया एग्जांपल पढ़ते हैं, जो देखो कुछ इस तरीके से है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये एग्जांपल है, इसको आपको देना है IUPAC नेम, इसका आपको करना है नोमेनक्लेचर। ठीक है ना? तो देखो वेरी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन? कार्बन 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 कार्बन, जिसके यहाँ पे एक बैठा है फंक्शनल ग्रुप और एक जगह उसने छीन ली है CH3 ने, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सेकंड थिंग, इनकी करने पड़ेगी नंबरिंग। अब नंबरिंग करेंगे तो पहला प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। तो आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से साइड से पास में आता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एकदम 5वें वाले कार्बन पे आएगा, और वही अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो फर्स्ट वाले कार्बन पे ही आता है। तो चलो ना फिर उसी को कंसीडर कर लेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी प्रॉपर नंबरिंग। ये क्या हो गई आपकी प्रॉपर नंबरिंग? ओके, अब यहां से हमको चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर एक नया मेहमान, एक नया सब्स्टिट्यूएंट वहां पे दिखाई दे रहा है, जो कि है CH3 मिथाइल। कौन सा है? CH3 मिथाइल का। ठीक है, चलो ये मेहमान की भी मेहमान नवाजी कर डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी कुछ पोजीशन दे देते हैं। तो
ये आएगा कार्बन चेन में 4th पोजीशन पे, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा कार्बन चेन में 4th पोजीशन पे। तो इसको क्या नाम देंगे अपन, देखो पहले लिखेंगे हम उस अल्काइल ग्रुप का नाम जो कि रहेगा 4 मिथाइल, क्या रहेगा वो 4 मिथाइल। उसके बाद में लिखेंगे हम अपने पेरेंट अल्केन का नाम जो कि है पेंटेन, क्या है पेंटेन। पेंटेन में से ई हटा डालेगा और ओइक एसिड लगा डालेगा, समझ में आ रहा है। पेंटेन में से ई हटा के ओइक एसिड लगा दो तो ये बन जाएगा 4 मिथिल पेंटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। मिथाइल पढ़ो या मिथिल पढ़ो, ओके 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो चलो ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था यार। बस ये जो है CH3 यही उसमें ऐड ऑन हो गया, बाकी तो ये पेंटेनोइक एसिड के जैसे ही कोई नहीं। ये यहाँ पे देखो मैंने एक CH2 था इसको हटा दिया, बाकी तो पूरा एग्जांपल आपका जैसे का वैसे ही था, बाकी तो पूरा एग्जांपल आपका जैसे के वैसे ही था। वो समझ में आ रहा है ना अभी, या कोई डाउट बचा वहां पे आपके लिए? पक्का पक्का। चलो फिर और एक होमवर्क, ठीक है, बहुत ही इजी, बस एक कार्बन की चेन में पढ़ा देना। इस तरीके से, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में आपको इसके नेमिंग करना है, समझ में आया? ये होमवर्क एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 4 होमवर्क एग्जाम्पल दिया, बाकी के आपको करके दिया। आपने ये पूरा पढ़ना है और इस प्रकार से आपका जो IUPAC नेमिंग सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। कुछ आपके टेक्स्ट बुक में मुझे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो आप अपने बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको समझेंगे, इजी जाएंगे वो, क्योंकि आपने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं अच्छे तरीके से। हाँ, उनको सॉल्व करने से पहले इनके ऊपर में जोरदार तरीके से प्रैक्टिस आपकी चलने होना। अगर नहीं चल रही है तो भूल जाना कि अपने को वो जमेंगे करके, समझ में आ रहा है? ओके, अगले क्लास में जब आएंगे तो हम देखेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, यहाँ तक